नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 4 नगर निगमों में कांग्रेस के और 2 में भाजपा के उप महापौर निर्वाचित हुए। गुर्जर नेताओं और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बीच बातचीत जारी, कुछ बिंदुओं पर बनी सहमति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों से पटाखे नहीं चलाने की अपील की। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 80 लाख से ऊपर हुई और राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट से दिन में भी सर्दी का एहसास। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 6 नगर निगमों में आज उप महापौर के चुनाव संपन्न हुए। 4 नगर निगमों में कांग्रेस के उप महापौर चुने गए, वहीं 2 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर बने हैं। जयपुर ग्रेटर में भाजपा के पुनीत कर्नावट निर्विरोध निर्वाचित हुए। जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस के असलम फारूकी उप महापौर चुनाव में विजयी रहे। जोधपुर उत्तर नगर निगम में भाजपा के सुदेश जोशी का नामांकन खारिज होने से कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी को निर्विरोध उप महापौर निर्वाचित घोषित किया गया। जोधपुर दक्षिण में भाजपा के किशन लड्ढा उप महापौर बने हैं। उधर कोटा उत्तर नगर निगम में कांग्रेस के सोनू कुरैशी उप महापौर निर्वाचित हुए। कोटा दक्षिण में उप महापौर का चुनाव रोचक रहा, जहां भाजपा के योगेंद्र खींची और कांग्रेस के पवन मीणा को बराबर मत मिले, जिसके बाद लॉटरी निकालकर पवन मीणा को विजयी घोषित किया गया। गुर्जर नेताओं और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बीच आज जयपुर में बातचीत चल रही है। गुर्जर समाज का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आग्रह पर आज जयपुर पहुंचा। सरकार की ओर से मंत्रिमंडलीय उपसमिति ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और टीकाराम जूली भी शामिल हैं। गुर्जर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कर रहे हैं। सरकार और गुर्जरों के बीच कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है, लेकिन बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस वार्ता से पहले आज सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी हुई। उधर भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों का आंदोलन आज भी जारी रहा, जिसके कारण कई ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाना पड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए 10 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बारे में निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आज के इस निर्णय से देश में उत्पादन, निर्यात और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा और कितना, लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से ये निर्णय महत्व का होगा। दूसरा जो निर्णय है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज तक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलता था, अब सोशल सेक्टर में भी मिलेगा।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन का आधार होने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए आवश्यक है। श्री नायडू ने ट्वीट संदेशों में कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सीमित कीमती संसाधन को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने बेस्ट स्टेट अवार्ड के लिए तमिलनाडु को शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र को दूसरा और राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला है। वस्त्र मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोकल फॉर दिवाली कैंपेन लॉन्च किया है। इसके तहत सामान की खरीदारी कर उसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर टैग करने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक लोकल फॉर दिवाली से न केवल शिल्पकारों के जीवन में समृद्धि आएगी बल्कि हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति का भी प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री की लोकल फॉर दिवाली की अपील के बाद राज्य में भी स्थानीय लोगों का कामकाज फिर से चल निकला है। बूंदी के मनमोहन अजमेरा ने जनता से स्थानीय सामान खरीदने की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मैं मनमोहन अजमेरा, बूंदी राजस्थान निवासी। कुछ समय पहले मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरे माताजी ही ये व्यापार को चलाते थे और अभी देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी कहा गया था, एक संदेश था लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर दिवाली। उसी से प्रेरित होकर ये मैंने तेलगाड़ी उद्योग का धंधा वापस पुनः शुरू किया। देश के प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए, अपने माता पिताओं का भी सम्मान रखते हुए बहुत बढ़िया तरीका से हमारी सफलता भी मिल रही है मन और अच्छा व्यापार चल रहा है। लोगों के फोन भी आ रहे हैं और संदेश से भी अच्छा व्यापार का माध्यम से हो रहा है। शुद्ध चीज दे रहे हैं, व्यापार फलीभूत है। देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद जो उन्होंने लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर दिवाली का चलाया, तो उससे मुझे भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और अच्छा काम चल रहा है। श्रोताओं, इसी सिलसिले में आकाशवाणी समाचार जयपुर की भी अपील है कि आप दीपावली मनाने के लिए स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों से ही पूजा सामग्री, उपहार और अन्य सामान की खरीदारी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेशवासियों से पटाखे नहीं चलाने की अपील और मौसम संबंधी समाचार। लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे न चलाएं। उन्होंने कहा है कि पटाखों पर रोक धर्म या पर्व को देखते हुए नहीं बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में राज्य के लोगों के जीवन की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। इस बीच प्रदेश में दिवाली की रौनक बाजारों में दिखने लगी है। लोग मास्क लगाकर सावधानी बरतते हुए खरीदारी के लिए बाजारों में आने लगे हैं। जयपुर में दुकानदारों ने प्रवेश से पहले खरीदारों के हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था की है। वहीं जयपुर में दीपावली पर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से 13 और 14 नवंबर को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि 13 और 14 नवंबर को नियंत्रण कक्ष में तहसीलदार स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आग लगने या आकस्मिक घटनाओं के लिए नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0141-220-4475 या 220-4476 पर संपर्क किया जा सकता है।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से ज्यादा कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 80 लाख के ऊपर हो गई है। देश में इस समय 4,94,657 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,281 लोगों के संक्रमित होने से देश में कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 86 लाख से ऊपर हो गई है। इस बीच राज्य में आज 2,080 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 450 रोगी जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। उधर अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले एक सप्ताह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिले में इन दिनों एक दिन में औसतन 200 से 250 नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कोविड वार्ड में शैय्या बढ़ाने एवं ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच एसएमएच मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों के दल ने अजमेर में कोविड वार्ड का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला निरस्त कर दिया है, लेकिन दीपावली पर खरीदारी एवं छुट्टियों के कारण दरगाह में आ रहे जायरीन की भीड़ से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। इस बीच पुलिस ने बिना मास्क घूमने वालों के चालान बनाने का अभियान शुरू कर दिया है, तो कई संगठन लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर रहे हैं। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। इस बीच पूरे प्रदेश में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत गतिविधियां लगातार जारी हैं। सवाई माधोपुर में आज नगर परिषद और स्काउट गाइड की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉ हंसराज बधालिया ने आम जन से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। कोविड को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है और विशेष रूप से ध्यान देना है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। प्रत्येक आदमी कोशिश करे कि 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें और कोविड से बचने के लिए मास्क लगा के रखें और अगर चेहरे पे या कहीं भी हाथ लगाना हो मास्क पर तो उससे पहले हाथों को सैनिटाइज करिए, या तो सैनिटाइजर से या साबुन से। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं 12 जिले से तहसील छिपा बड़ौद ग्राम अन्नावदेशाजी ओम प्रकाश रेगर बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की महामारी चल रही है, तो आप जानते होंगे कल से दीपावली का त्योहार शुरू होने जा रहा है। तो अपने काम जरूरी है, जो भी घर से बाहर निकलना है और मास्क लगा के बाहर निकलना है और सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग करते रहे, हाथ धोते रहे, भीड़ वाले स्थान से बच के रहे। धन्यवाद। आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414523368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में सुबह शाम की सर्दी के बाद अब दिन में भी तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। इससे दिन में भी सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। इस बीच आज माउंट आबू में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 नगर निगमों में कांग्रेस के और 2 में भाजपा के उप महापौर निर्वाचित हुए हैं। गुर्जर नेताओं और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के बीच बातचीत जारी है। इस बातचीत में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों से पटाखे नहीं चलाने की अपील की है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 80 लाख से ऊपर हो गई है। और प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट से दिन में भी सर्दी का एहसास शुरू हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।